अयि देववाण्यां संस्कृतभाषायां रुचिं धारयन्तः दर्शकाः अर्थात हे देववाणी संस्कृत भाषा में रुचि धारण करने वाले दर्शक अहम नमस्कारम समर्पयामि अर्थात मैं नमस्कार समर्पित करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला वाक्य, यदि कहना है वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में कोयल आम के पेड़ों पर कूजती है, तो कहेंगे वसंत ग्रीष्मयोः ऋतुओं में ऋत्वोः कोयल, इसके लिए कोकिलाः आम्रवृक्षेषु और कूजन्ति। वसंत ग्रीष्मयोः ऋत्वोः कोकिलाः आम्रवृक्षेषु कूजन्ति। फिर दूसरा वाक्य, चार बालक तैरने के लिए तालाब को गए। यदि यह कहना है तो कहेंगे चत्वारः बालकाः, और हमने पीछे देखा था पुल्लिंग में चार कहना है, जैसे बालक पुल्लिंग का शब्द है हमारे पास तो चत्वारः कहेंगे। यदि बालिका कहना है तो चतस्रः, और जहाँ नपुंसकलिंग हो सकेगा वहाँ चत्वारी ऐसा कहेंगे, तो यहाँ चत्वारः कहते हैं। तो चत्वारः बालकाः तैरने के लिए, इसके लिए कहेंगे तुम तालाब को गए, इसके लिए कहेंगे तडागम गतवन्तः। चत्वारः बालकाः तुम तडागम गतवन्तः। फिर तीसरा वाक्य, पीले और नीले के संयोग से हरा रंग उत्पन्न होता है। यदि ये कहना है तो कहेंगे पीतनीलयोः, पीछे भी योः का ही उपयोग किया था यहाँ वसंत ग्रीष्मयोः इस शब्द में, क्योंकि वहाँ भी दो को कहना था, वसंत और ग्रीष्म दो, यहाँ भी पीत और नील दो है तो योः आता जाएगा। पीतनीलयोः संयोग, इसके लिए समन्वय। पीतनीलयोः समन्वयेन हरा रंग हरितवर्णः उत्पन्न होता है। निष्पद्यते या उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, इसके लिए उत्पद्यते ये भी कह सकते हैं। निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, एक ही अर्थ निकलेगा। तो पूरा वाक्य पीतनीलयोः समन्वयेन हरितवर्णः निष्पद्यते अथवा उत्पद्यते। फिर चौथा वाक्य लेते हैं, मीटिंग बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुई। इसके लिए कहेंगे मेलनम बहुत अच्छी प्रकार से, इसके लिए कहेंगे सुचारु रूपेण। सुचारु रूपेण ये शब्द होगा, अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से ये कहने के लिए सुचारु रूपेण संपन्न हुई। संपन्नम, संपन्नम और हुई, इसके लिए अभवत।
संपन्न इसके लिए तो संपन्न माया, और हुई इसके लिए अभवत। तो मिलनम सुचारु रूपेण संपन्नम अभवत। फिर 5वां वाक्य, तडाग कमलों से शोभित हो रहा है, तो कहेंगे तडागः कमलों से, कमलैहि, और शोभित हो रहा है शोभते, तडागः कमलैहि शोभते। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वाक्य सीखे हैं, तो इन वाक्यों का अभ्यास करते रहना और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।